तो ज़्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 से 4:30 बजे के बीच आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत तेज पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो एक दवा का नाम आप नोट करके रख लीजिए। ये एक ऐसी दवा है जिसको रामबाण दवा बोल सकते हैं। बहुत सस्ती आती है, बहुत थोड़े से पैसे में आपको मिल जाएगी। होम्योपैथी के स्टोर से आपको ये दवा लेके आना है। ये दवा आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप एक ने देखा होगा सॉर्बिटेट के बारे में, एक गोली होती है, जीभ के नीचे आप दबा लो तो वो आपको मरने से बचा लेती है। ठीक वैसे ही ये दवा भी काम करती है, आपको मरने से ये दवा बचा लेगी। इस दवा का नाम है, आप नोट कर लीजिए, दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। इस दवा को आप लिख के रखिए। मैं इसका फ़ोटो भी दे दूंगा वीडियो में। तो इसके आगे एक नंबर लिख लीजिए, 200 डाल दीजिएगा और एकोनाइट 200। जब आप शॉप पर जाएंगे तो वहाँ से आप 5 ml की शीशी ले आइएगा, चाहे तो आप 30 ml या 100 ml की शीशी ले लीजिएगा और उतने में आप 500 या 1000 लोगों की जान भी बचा सकते हैं। क्या करना है, ये शीशी आप घर पे रख लीजिए। एंजाइना का पेन जब आपको उठता है, हार्ट के आसपास या हार्ट रीजन में आपको दर्द उठता है, बहुत तेज उठता है, तो इस दवा की 1 से 2 बूंद आप जीभ पर डाल दीजिए। 5 से 7 मिनट में उसको बहुत आराम मिल जाएगा। 10 मिनट के बाद 1 बूंद और डाल दीजिए और उसके बाद 5-7 मिनट या 10 मिनट बाद 2 बूंद और डाल दीजिए, 1 से 2 बूंद और डाल दीजिए। बस 3 बार आपने डाल दिया है तो उसके बाद फिर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है और उसकी ये तकलीफ़ या कहें कि जो मरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी और जान जाने का खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कराना चाहते हैं तो चेक करा कर देख सकते हैं। लेकिन अब हार्ट अटैक नहीं आने वाला है, तो अब मरने से उसको आपने रोक लिया है। अब इसके बाद आपने उसका खान पान कैसे चेंज कराना है, वो सारी चीज़ें आप चेंज करवा दीजिए। जैसे आप उसका नमक बदल दीजिए, आप उसका घी या तेल बदल दीजिए, उसके बाद मैदा और सारी चीज़ें बंद करवा दीजिए और खान पान के नियम आप उनको बता दीजिए, जो खाना कैसे खाना है, कब खाना है, पानी कब पीना है, खाने के बाद क्या पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर वो चीज़ें धीमे धीमे रिकवर होना शुरू हो जाएंगी और हार्ट की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इसके साथ कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो आप चाहें तो उनको नोट करके रख सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी है तो उसके लिए बाज़ार में लौकी मिलती है, जिसको कहीं कहीं घिया के नाम से भी जाना जाता है। वो घिया आप बाज़ार से ले आइए और आप चेक करके लाइएगा कि वो घिया आपकी मतलब इंजेक्शन वाली है कि नहीं, या पकी तो नहीं है, या उसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए आप अब जब उस पर नाखून को गड़ाएंगे तो नाखून बड़ी आसानी से उसके छिक्कल में घुस जाएगा। अगर वहीं आपका नाखून उसमें सरलता से नहीं जाता है तो आप समझ जाइए कि या तो ये इंजेक्शन से बड़ी की गई है या इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो वो लौकी आप ना लेके आएँ जिसमें आपका नाखून सरलता से जाता है। वो लौकी आप ले आइए घर पे, वो घिया आप ले आइए घर पे और उसको जब काटेंगे, उसको धोकर जब आप काटेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। वो लौकी या घिया कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर कड़वी है तो उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है, कड़वी नहीं है तो फिर उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। उसके बाद आपको जूसर मिक्सर में डालकर इसका जूस निकाल लीजिए और लगभग 300 ml के आसपास, या कांच का एक ग्लास होता है उतना आपने देना है। उसमें आपने कुछ भी नहीं डालना। आप चाहें तो उसमें तुलसी के 5-7 पत्ते और धनिया या फिर पुदीने के 5-7 पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद वो आपने सुबह खाली पेट देना है और खाली पेट आपको नियमित देना है, 3 महीने तक कंटिन्यू देना है। 3 महीने के बाद आप थोड़ा गैप दे सकते हैं 15 से 20 दिन का, और उसके बाद दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इतना करने से भी ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और फिर हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, एक बहुत ही काम की औषधि है जो चमत्कारिक औषधि के रूप में काम करती है। जैसे आपको जान बचाने के लिए मैंने होम्योपैथी में एक एकोनाइट नाम की दवा बताई है, ठीक उसी प्रकार ये आयुर्वेद की एक औषधि है जो धीमे धीमे आपके हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। चाय या कचरा खाकर आपने शरीर में जितना भी कचरा इकट्ठा किया है उस सबको साफ कर देगी। आपके खून को साफ करने का ये औषधि काम करेगी। अब उस औषधि का नाम क्या है? तो उस औषधि का नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, आयुर्वेद में भी हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो। तो अर्जुन की छाल क्या काम करती है? आपके शरीर के सारे कचरे को बाहर कर देगी, बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। अगर आपको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर देगी।
आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देगी, बशर्ते आपको ये औषधि कंटिन्यू लेनी है, 3 महीने तक लगातार लेनी है। उसके बाद 15 से 20 दिन का गैप देकर दोबारा से आप 3 महीने ले सकते हैं। 15 से 20 दिन के गैप का क्या पीछे कारण है, क्या विज्ञान है? आप जब कोई आयुर्वेद की औषधि लेते हैं तो आपका शरीर उस औषधि के द्वारा काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू देते रहेंगे तो आपके शरीर को उस औषधि की आदत पड़ सकती है। वो आदत ना पड़े उस औषधि की, इसलिए 15 से 20 दिनों का गैप देना ज़रूरी होता है। जब आप 15 से 20 दिन का गैप दे देंगे तो आपके शरीर को उसकी आदत नहीं पड़ेगी और आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और बिना औषधि के आपका शरीर फिर काम करना शुरू कर देगा। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 2 औषधियाँ आप याद रखिए, अर्जुन की छाल और लौकी का रस। उसके अलावा होम्योपैथी की एक औषधि है जो आप याद रखिए, एकोनाइट 200, आप ये नंबर भी याद रखिए। और ये औषधि आपके घर में होनी ही चाहिए। ये औषधि बहुत सारी बेसिक ज़रूरतों में भी काम आती है। किसी अन्य वीडियो में एकोनाइट दवा से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उन फ़ायदों की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक के लिए ये तीनों औषधियाँ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इनको नोट नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको नोट करके रख लीजिए। बाज़ार से दवाई आप अपने घर ज़रूर लेकर आ जाइए। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।